हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय हार्ट बीट्स ओनली फॉर यू का नेक्स्ट बात लेके आई हूँ। और कल के लिए सॉरी, कल मैं इतना लॉन्ग जर्नी के बाद थक गया था, इसलिए मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वांग जी ने एक बार फिर से विंग को बचाया था, वो भी विंशु से। विंशु ने विंग को किडनैप कर लिया था। विंशु का नीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था विंग को लेकर। वो विंग को पाना चाहता था, लेकिन वांग जी ने ऐसा होने नहीं दिया था। वांग जी के माइंड में कुछ चल रहा था, और कितना विंग सहेगा। ये सब कुछ जो हुआ था ना, वांग जी के माइंड में ये था कि ये सब कुछ विंशु अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि ये लैंड क्लैन था। लैंड क्लैन का प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा टाइट रहता था। हाँ, एक एक शादी चल रहा था लैंड क्लैन में, लेकिन इतना प्रोटेक्शन के बाद भी कैसे लैंड क्लैन से विंग को विंशु ने निकाला था, ये उसके माइंड में चल रहा था। इसका मतलब किसी ने उसे मदद किया था, क्योंकि विंशु अकेला ऐसा नहीं कर सकता था। और उसका शक डायरेक्ट मैडम यू की तरफ गया था। और होता भी क्यों नहीं, क्योंकि मैडम यू जिस तरह से विंग के साथ बर्ताव करती है, और पूरे सभा में, जो वेडिंग हॉल था, वेडिंग हॉल में जितने भी लोग थे सबके सामने शुरुआत मैडम यू ने ही किया था। किसी ने भी कुछ नहीं कहा था, लेकिन मैडम यू पहले से ही अपने मन से इतनी सारी बातें बोल दिया था, जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी एकदम चुप था। और वो सभा में सिर्फ मैडम यू को देखी जा रही थी, और मैडम यू जो सब कर रही थी ना, वो सब कुछ वांग जी के दिमाग में चल रहा था। और कहीं ना कहीं उसे समझ आ गया था कि इन सब के पीछे सिर्फ अकेला विंशु नहीं था, उसके साथ मैडम यू भी थी। और ये चीज़ जब उसे समझ आया ना, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, लेकिन उसने उस सभा में कुछ नहीं कहा था। इसका भी एक रीज़न था, वो चाहता था विंग खुद के लिए स्टैंड ले, क्योंकि विंग को देखा था वांग जी ने कि किस तरह से वो मैडम यू के सामने डरता था, और इसी का फ़ायदा मैडम यू बहुत अच्छे तरीके से लेता था। और ये चीज़ वांग जी नहीं चाहता था। वांग जी उस टाइम चुप इसलिए था क्योंकि वो चाहता था कि विंग खुद मैडम यू को सबक सिखाए, वो खुद मैडम यू को अपने मुँह से करारा जवाब दे। क्योंकि जो इंसान डरपोक बनेगा, लोग उसे उतना ही डर दिखाएंगे। और वांग जी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। वो अपने ओमेगा को स्टैंड लेना सिखाना चाहता था, और मैडम यू को एक अच्छा सबक सिखाना चाहता था, जहाँ पे मैडम यू को इतनी सीख मिल जाए कि वो दोबारा विंग के सामने और विंग से इतनी बुरी तरीके से बर्ताव भी ना करे, और उसको इतना बुरी ट्रीट ना कर पाए। और इसलिए उसने उस सभा में कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वो चाहता था कि विंग खुद मैडम यू को अपने मुँह से जवाब दे और अपने लिए स्टैंड ले। वांग जी चाहता तो उस टाइम को वो सब कुछ रिवील कर सकता था, लेकिन वो होता है ना, अगर खुद स्टैंड लिया करो ना, तो सामने वाला इंसान जो आपको बुली कर रहा है, उसका मुंह भी बंद हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। और यही चीज़ वांग जी चाहता था। वांग जी चाहता था कि विंग खुद के लिए स्टैंड ले। विंग के मन से मैडम यू का डर वो हमेशा हमेशा के लिए मिटाना चाहता था, और इसलिए उसने उस टाइम को कुछ नहीं कहा था। हाँ, सज़ा उसे मिलेगा, यानी कि मैडम यू को सज़ा ज़रूर मिलेगा, और वांग जी खुद ये सज़ा दिलाएगा, लेकिन अपने तरीके से, जहाँ पे वो विंग को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने में मदद करना चाहता था। वो कभी भी किसी के सामने अपनी भूमिका को झुकने नहीं दे सकता था, और इसलिए उसने उस टाइम को कुछ नहीं कहा था। इसके बाद विंग जब वेडिंग हॉल से चला गया था, तब भी वांग जी सिर्फ मैडम यू की तरफ देख रहा था, जहाँ पे मैडम यू लिटरली एकदम शांत हो गई थी, लेकिन उनके फेशियल एक्सप्रेशन धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा था। और ये चीज़ जो वांग जी था, वांग जी ने एकदम नोटिस किया था, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अपने दिल में उसने यही सोच रख दिया था कि एक बार सिर्फ वांग जी विंग के मन से मैडम यू का डर हटा दे, और उसके बाद वो मैडम यू को नहीं छोड़ेगा। और यही सोच वो तब तक लेके रखा था। उसके बाद बैंक्वेट खत्म होने के बाद डायरेक्ट वांग जी अपने क्वार्टर में गया था, जहाँ पे विंग वांग जी के जो बेड था वहाँ पे बैठा हुआ था। वांग जी विंग के पास जाकर विंग के चेहरे से उस वेल को हटाया था। वांग जी विंग का फेस देखा था, जहाँ पे विंग रो रहा था। हाँ, उसे डर लग रहा था, क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था ये एक नॉर्मल चीज़ बिल्कुल नहीं था। एक इंसान जो अपनी शादी का सपना देखता है, जहाँ पे वो एक नई लाइफ में एंट्री करता है, तब उसके दिल और दिमाग में एक नया चीज़ काम करता है, लेकिन उसी वेडिंग टाइम पर अगर उसके साथ कोई गलत तरीके से टच करने की कोशिश करे या फिर गलत नियत से उसे देखे, तो उसे कैसा लगेगा। ठीक वैसा ही फीलिंग्स विंग को हो रहा था। विंग खुश था कि हाँ, उसके अल्फा के साथ उसकी शादी हुई है, और वो वांग जी से कहीं ना कहीं प्यार भी करता है। हाँ, वो फील कर चुका था कि वो वांग जी से प्यार करता है, लेकिन ये बहुत जल्दी सब कुछ हुआ था, जहाँ पे वांग जी और विंग दोनों ही तैयार नहीं थे। जहाँ पे उन लोगों की फर्स्ट मैरिज वो भी फोर्सफुल हुआ था, जहाँ पे दोनों की ही मर्जी नहीं थी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं जानते थे। एंड विंग खुद ये शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उस टाइम को उसके पास भी कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उसकी ली गई ये एक डिसीजन उसकी लाइफ बदल दिया था। हाँ, वो अपने अल्फा के साथ खुश था, क्योंकि जिस अल्फा ने उसे इतना प्रोटेक्ट किया है, वो ज़िंदगी भर विंग को प्रोटेक्ट कर सकता था, और यही उसके माइंड में था। और इसीलिए दोबारा जब उसकी शादी की बात हो रही थी, तब वो बिल्कुल भी ना खुश नहीं था, वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो वांग जी से कहीं ना कहीं प्यार करने लगा था, और ये उसे फील हो गया था इन कुछ हफ्तों में ही, जहाँ पे वांग जी किस तरह से विंग का प्रोटेक्ट करता है, केयर करता है, चिंता करता है, और ये सब कुछ विंग ने देखा था। और वांग जी की बात करें तो वांग जी विंग का प्रोटेक्ट करना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं विंग को देखकर उसे बहुत ज़्यादा अपने अंदर ही एक फीलिंग्स डेवलप होने लगता था, एक सॉफ्ट सा कॉर्नर रहने लगता था, जहाँ पे वो खुद नहीं समझता था कि आखिर ये फीलिंग्स था क्या। हाँ, इसे अभी भी समझ तो नहीं आ रहा है, लेकिन उसे ये ज़रूर पता है कि वो इस ओमेगा को प्रोटेक्ट करना चाहता है। अपने पास हमेशा एकदम
अपने पास, अपने करीब रखना चाहता है, प्रोटेक्ट करना चाहता है। बस उसके मन में, उसके माइंड में सिर्फ यही था। और इसी सोच को लेकर वांग जी विंग से कहा था कि तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना होगा। जहाँ पे विंग मानना नहीं चाहता था, उसको लग रहा था कि उससे ये सब नहीं होगा, वो कभी भी मेरा म्यूक के खिलाफ बात नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ पे वांग जी ने समझाया था, वांग जी ने भरोसा दिया था उसे। इससे कहीं ना कहीं विंग एक अपने मन में एक उम्मीद रख पाया था कि हाँ वो कर पाएगा, उसका अल्फा उसके साथ है। और यही चीज़ उसके मन में चल रहा था। जहाँ पे विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और वो जिस तरह से विंग को केयर करता था, और इस चीज़ से विंग कहीं ना कहीं प्यार करने लगा था वांग जी से। और इसी इमोशन के साथ वो वांग जी की तरफ देखा था। जहाँ पे वांग जी विंग का इतना क्यूट फेस कैसे रिजेक्ट कर सकता था, वो भी अपने कंट्रोल को खोकर विंग को किस कर दिया था। जहाँ पे विंग ने भी इस किस को एक्सेप्ट किया था, क्योंकि वो चाहता था कि वांग जी उसे किस करे, वांग जी से टच करे। एंड ये चीज़ विंग अब फील कर रहा था। जहाँ पे अपने हस्बैंड का जो लिप्स था, अपने लिप्स पर फील कर रहा था। वो अपने आँखों को बंद करके वांग जी के सिर को उसने अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया था, और वो भी इस किस का रिस्पॉन्स दे रहा था। जहाँ पे वो दोनों इस किस को बहुत डीप कर लेते हैं, जहाँ पे वो दोनों ही किस को एंजॉय करते हैं। तकरीबन बहुत देर तक वो लोग किस करते हैं। एंड उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, जहाँ पे दोनों की सांसें फूल चुकी थी एंड दोनों ही बहुत गहरी ब्रेथ ले रहे थे। जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। विंग जो उसके पूरे चिक्स एकदम रेड हो गया था, उसका पूरा फेस रेड हो गया था और वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। जहाँ पे वांग जी का जो ईयर था वो भी रेड था एंड उसे भी थोड़ा सा शर्म आ रहा था, लेकिन वो विंग की तरफ देख रहा था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा एडोरेबल लग रहा था। उसका एकदम फेस एकदम रेड हो चुका था, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और उसकी जो फेरोमोन्स थी जो रोज़ और स्पाइसी से कॉम्बिनेट थी, एंड ये जो स्मेल था वांग जी को पसंद था। एंड जैसे उस रूम में विंग की जो फेरोमोन्स थी वो एकदम भरा हुआ था, जहाँ पे वांग जी इस स्मेल को महसूस कर पा रहा था और उसे अपने बॉडी पे ना एक अलग सा सेंसेशन फील हो रहा था। जहाँ पे विंग की बात करें तो विंग भी कम नहीं था, क्योंकि विंग के पूरे बॉडी पर एक धीरे धीरे जैसे आग उगल रहा था और विंग को ये फील हो रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग का फेस अपनी तरफ करता है और विंग की आंखों में देखता है, जहाँ पे विंग वांग जी की आंखों में देख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग को फोर्स करता है लिटरली अपनी आंखों में देखने के लिए, जहाँ पे विंग भी वांग जी की आंखों में देखता है। सॉरी टू इंटरप्ट, अगर किसी को भी 18+ सीन से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, प्लीज़ बिना हेटेड कमेंट के इस एपिसोड को यहीं पे स्किप कर दे, ठीक है? थैंक यू। बैक टू द स्टोरी। विंग वांग जी की आंखों में खो चुका था और वो वांग जी की आंखों में देख रहा था और वो कहता है अल्फा अल्फा, और वो लगातार अल्फा अल्फा बोल रहा था। जहाँ पे वांग जी ये सुनता है और उसका जो कान था एकदम और ज़्यादा रेड हो गया था और वो विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग लगातार बोल रहा था अल्फा अल्फा। एंड यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर ना धीरे धीरे चेंज हो रहा था। एंड वांग जी जैसे विंग को विंग के जो फेस है उसे पकड़ा हुआ था ना, तो वो ना फील कर पा रहा था कि विंग का जो बॉडी है ना धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हॉट हो रहा था, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे विंग लगातार अल्फा अल्फा बोल रहा था, जहाँ पे वांग जी को ये बहुत ज़्यादा अपने पूरे बॉडी पर एक अलग सा सेंसेशन फील हो रहा था। जहाँ पे वांग जी महसूस कर पा रहा था कि विंग का जो फेरोमोन्स था वो धीरे धीरे चेंज हो रहा था। बहुत, हाँ, एक बहुत अजीब सा स्मेल था। उसे फील हो रहा था कि विंग को कुछ हो रहा है, लेकिन क्या? वांग जी विंग की आंखों में ठीक से देखता है, जहाँ पे विंग का जो आइस था धीरे धीरे सिल्वर कलर में बदल रहा था। एंड ये देखने के बाद वांग जी जो पहले कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन वो जब समझ पाया ना, वो तुरंत ही विंग को हिलाते हुए कहता है विंग तुम ठीक हो? जहाँ पे विंग लगातार बोल रहा था अल्फा अल्फा अल्फा, जहाँ पे विंग की ऐसी बातों को वांग जी को भी इफेक्ट कर रहा था। और विंग का जो फेरोमोन्स था वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फैलने लग गया था। और वांग जी एक अल्फा था, ऑफकोर्स वो एक ओमेगा के सामने ऐसे अगर ओमेगा उसे अल्फा अल्फा कहकर बुलाएगा तो उसे भी उसके बॉडी पे भी सेंसेशन फील होगा। तो वांग जी के साथ भी वैसा ही हो रहा था, जहाँ पे विंग को वो हिलाते हुए कहता है विंग तुम हीट में हो? जहाँ पे विंग कोई जवाब तो नहीं दे रहा था, बस वो अल्फा अल्फा बोल रहा था। और विंग का पूरा बॉडी एकदम हॉट हो चुका था, एकदम फायर जैसा। जहाँ पे वांग जी विंग के बॉडी को लिटरली टच करके फील कर सकता था कि विंग किस लेवल तक हॉट हो चुका था। जहाँ पे वांग जी विंग को लिटा देता है। विंग जहाँ पे भी अल्फा अल्फा बोल रहा था और वो कंटिन्यूसली वांग जी का जो गले का रूप था ना उसे पकड़ के रखा था टाइटली। वो वांग जी को अपने से दूर नहीं जाने दे सकता था। जहाँ पे वो धीरे धीरे कराते हुए कहता है अल्फा अल्फा, बस वो ऐसा कह रहा था। जहाँ पे वांग जी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि विंग जिस तरह से उसे अल्फा कह के बुला रहा था उसकी जो कंट्रोल थी ना वो धीरे धीरे उसे छूट रहा था। जहाँ पे विंग कहता है अल्फा अल्फा, आप मुझे टच कीजिए, मैं आपको चाहता हूँ अल्फा, आप मुझे टच कीजिए। जहाँ पे ये सुनने के बाद वांग जी जो लिटरली वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, और दूसरी तरफ विंग की फेरोमोन्स और विंग के इस तरह की सिलेक्टिव बातों से वांग जी का अल्फा जाग रहा था। जहाँ पे वांग जी पूरी तरीके से अपने अल्फा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका अल्फा जैसे उसकी मानने की तैयार ही नहीं था। वो ना लिटरली बाहर आने की कोशिश कर रहा था और विंग को जैसे कि वो खाने के लिए तैयार था। जहाँ पे वांग जी अपने आप को पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहता है विंग ऐसा मत करो, मेरा अल्फा मुझ पर हावी हो रहा है। जहाँ पे वांग जी को देखते हुए विंग वांग जी को अपने और करीब करते हुए कहता है अल्फा, आप मुझे टच कीजिए, मैं आपको चाहता हूँ अल्फा, आप मुझे टच कीजिए।
जहाँ पे विंग की इतनी सिडक्टिव बातों को सुनने के बाद उसका अल्फा उसके ऊपर हावी होने लगता है। वांग जी का जो आइस था ना धीरे धीरे गोल्डन होने लग गया था। उसका अल्फा उसके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वांग जी अपनी कंट्रोल खो चुका था, जहाँ पे वांग जी ने विंग के जो दोनों हाथ थे एकदम विंग के जो लाइक सिर के ऊपर था वहाँ पे रख दिया था और वो विंग के ऊपर आ गया था, जहाँ पे विंग का आइस भी एकदम सिल्वर था। दोनों की आइस लाइक दोनों की जो आँखें थी एक दूसरे से लाइक जैसे बातें कर रही थी, जहाँ पे जो वांग जी का गोल्डन आइस था वो सिर्फ विंग के सिल्वर आइस की तरफ देख रहा था, जहाँ पे वो दोनों का ही जो अल्फा और ओमेगा था वो जाग चुका था, जहाँ पे वांग जी भी अपने कंट्रोल को खो चुका था, जहाँ पे विंग लगातार बोल रहा था अल्फा अल्फा एंड अल्फा, जहाँ पे ये अल्फा वर्ड सुनने के बाद वांग जी का जो हालत था वो और भी ज़्यादा ख़राब हो गया था। उसके आइस और भी ज़्यादा डार्क होने लग गए थे, जहाँ पे विंग लाइक अपने अल्फा को टच करना चाहता था, जहाँ पे वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी ने विंग का हाथ दोनों ही टाइट कर पकड़ के रखा था, जहाँ पे वांग जी ने विंग का हाथ एकदम विंग के सिर के ऊपर रखा था, जहाँ पे विंग को देखते हुए लाइक अपने अल्फा वॉइस में कहता है माई ओमेगा, तुम सिर्फ मेरे ओमेगा हो, सिर्फ मेरे। जहाँ पे वांग जी की अल्फा वॉइस सुनने के बाद उसका ओमेगा वॉइस भी कहता है हाँ अल्फा, मैं सिर्फ आपका हूँ, मैं सिर्फ आपका हूँ अल्फा, मुझे टच कीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। ये सुनने का देरी था, वांग जी डायरेक्ट विंग के लिप्स पर अटैक कर दिया था, जहाँ पे वांग जी विंग के लिप्स पर बहुत ही पैशनेटली बहुत ही एग्रेसिवली किस कर रहा था और वांग जी की लाइक किस को रिटर्न करते हुए विंग भी बहुत एग्रेसिवली वांग जी के किस को रिटर्न कर रहा था। वो दोनों का जो पूरा बॉडी था एकदम हॉट हो गया था, फायर जैसा, जहाँ पे वो दोनों ही एक दूसरे के लिप्स को जैसे खा रहे थे। वो दोनों बहुत देर तक ऐसे ही एग्रेसिवली किस करते हैं, जहाँ पे कुछ देर बाद वांग जी विंग से अलग होता है, जहाँ पे विंग जो लाइक गहरी गहरी ब्रेथ ले रहा था, जहाँ पे वांग जी बिना रोके विंग के नेक पर अटैक कर देता है, जहाँ पे वांग जी विंग के नेक पर किस करने लगता है, बाइट करने लगता है, सक करने लगता है, जहाँ पे विंग के पूरे नेक पर वांग जी मार्क बनाने लग गया था, जहाँ पे विंग जो बहुत ही लाउडली मौन कर रहा था, बहुत ही लाउडली विंग जैसे अपने वॉइस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर रहा था, वो अपने लाउड मौन कर रहा था और पूरे जिंगशी में विंग का और वांग जी का ग्रोल करने की आवाज़ आ रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग के ऊपर एक भी मर्सी नहीं दिखा रहा था। विंग के पूरे बॉडी पर वो किस करने लग गया था, विंग के जो लाइक वेडिंग रूप था उसे विंग के बॉडी से वांग जी अलग कर दिया था, जहाँ पे वांग जी विंग के चेस्ट पर किस कर रहा था, जहाँ पे वांग जी की ऐसे किसिंग सेंसेशन को फील करके विंग लाउडली मौन कर रहा था। वो एकदम खुद को कंट्रोल नहीं कर रहा था, वो सिर्फ लाउडली मौन करते हुए अल्फा अल्फा बोल रहा था और इसी वर्ड को सुनने के बाद फिर वांग जी और भी ज़्यादा एग्रेसिव विंग के ऊपर हो गया था और विंग का ओमेगा भी ऐसे अपने अल्फा को एग्रेसिव होते हुए देखकर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग के पूरे लाइक जो चेस्ट था वहाँ पे भी मार्क बना दिया था, अपने बाइट किस और सक के निशान विंग के चेस्ट पर कर दिया था, जहाँ पे विंग के एक भी जगह पे लाइक विंग के चेस्ट पे एक भी जगह नहीं था जहाँ पे वांग जी ने मार्क नहीं बनाया था, जहाँ पे विंग ने ट्राउज़र पहना हुआ था, विंग के ट्राउज़र को वांग जी विंग के लाइक बॉटम से अलग कर दिया था, जहाँ पे वांग जी के सामने विंग एकदम नेकेड था और विंग बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था, बहुत ज़्यादा क्यूट एडोरेबल लग रहा था और वो सिर्फ लगातार वांग जी को अल्फ़ा बोल रहा था, जहाँ पे वो कहता है अल्फ़ा अल्फ़ा आप मुझे टच कीजिए अल्फ़ा, जहाँ पे वांग जी के कानों में सिर्फ यही सब आवाज़ आ रहा था और उसका बॉडी जैसे उससे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वो अपने बॉडी से लाइक जो रोप था ना वो भी उतार दिया था, जहाँ पे वांग जी ट्राउज़र तो पहना हुआ था लेकिन वो उसका जो अपर चेस्ट था वो नेकेड था, जहाँ पे वांग जी विंग के ऊपर फिर से आ गया था और वो विंग के लाइक लिप्स पर फिर से किस कर देता है, जहाँ पे विंग और वांग जी दोबारा बहुत ही डीपली किस करने लगता है, जहाँ पे विंग सिर्फ किसिंग सेंसेशन को फील कर रहा था और वो किसिंग में ही मौन कर रहा था, वो बहुत ही लाउडली मौन कर रहा था, जहाँ पे पूरे जिंगशी पर विंग की लाउड मौन सुनाई दे रहा था। वांग जी का जो जिंगशी था वो लाइक क्लैन से थोड़ा दूर था, ठीक है, एकदम पहाड़ के साइड पर, यानी कि उतने पहाड़ के ऊपर नहीं लेकिन हाँ लाइक लैंड क्लैन से थोड़ा सा दूर था, जहाँ पे विंग और वांग जी का वॉइस लाइक पूरे जिंगशी में एकदम गूंज रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग के पूरे बॉडी को टच कर रहा था बहुत ही इंटीमेटली, जहाँ पे विंग ये सब फील करते हुए लाउडली मौन कर रहा था, जहाँ पे वो कहता है अल्फ़ा अल्फ़ा मैं आपको फील करना चाहता हूँ अल्फ़ा, जहाँ पे वो लगातार यही बोले जा रहा था और वांग जी अपने बॉडी पे जैसे 100 गुना हीट महसूस कर पा रहा था। वांग जी अपना जो ट्राउज़र था उसे भी निकाल दिया था और उसने लिटरली बेड के नीचे फेंक ही दिया था, जहाँ पे वांग जी विंग के लाइक जो लोअर पार्ट था उसे देखता है और वो विंग के लोअर पार्ट को टच करता है, जहाँ पे विंग का लोअर पार्ट टच होते ही विंग एक लाउडली मौन करता है और वो अपने अल्फ़ा की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग का ऐसी लाइक एक्सप्रेशन, इतना हॉट एक्सप्रेशन, सेक्सी एक्सप्रेशन देखकर वांग जी अपने आप को और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जहाँ पे वो विंग का जो लोअर पार्ट था उसे रफ करने लगता है और विंग इससे करहा भी रहा था और वो मौन भी कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था और वो लाउडली मौन करके सिर्फ अल्फ़ा अल्फ़ा बोल रहा था और वांग जी लगातार अपना जो स्पीड था हैंड जॉब वो लिटरली स्पीड बढ़ा चुका था, जहाँ पे वांग जी के ऐसे एक्शन पर विंग सिर्फ लाउडली मौन करता है और वो बार बार बस अल्फ़ा अल्फ़ा बोल के चिल्ला रहा था। वांग जी विंग के लोअर पार्ट को कुछ देर तक रफ करता है और ऐसे ही अपने स्पीड को बढ़ाने की वजह से विंग लाउडली मौन कर रहा था। कुछ देर तक ऐसे करने पर वांग जी के हाथ में विंग रिलीज़ हो जाता है।
विंग के रिलीज़ होने के बाद वो एक लाउड मॉन करके अपने बेड पर ना अपनी बॉडी को एकदम रख दिया था, जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग जो गहरी गहरी ब्रीथ लेकर अपने अल्फा की तरफ देख रहा था। यहाँ पे वांग जी अब विंग को प्रिपेयर करने लग गया था। वो अपने ड्रॉयर से एक लीव का बोतल निकालता है, जहाँ पे वो उस लीव को अपने हाथ में लेकर वांग जी विंग को रेडी करने लग गया था। वो उसे प्रिपेयर कर रहा था। वो अपने 2 फिंगर को एक साथ विंग के अंदर एंटर कराता है, जहाँ पे वो लगातार विंग के अंदर ही मूव कर रहा था अपनी उंगलियों को, जहाँ पे वांग जी के ऐसे एक्शन पर विंग धीरे धीरे मौन कर रहा था। उसका सलाइवा भी उसके मुंह से निकल रहा था। वांग जी ऐसे ही 1, 2, 3, 4 फिंगर एक साथ एंटर कराता है, जहाँ पे विंग को पेन भी होता है। विंग इस पेन को झेलता भी है, क्योंकि वो अभी हीट में था और विंग की हीट से वांग जी का जो रट था वो ट्रिगर हो गया था। अब दोनों ही हीट और रट एक साथ स्पेंड कर रहे थे, जहाँ पे वांग जी विंग को कुछ देर तक प्रिपेयर करता है। करने के बाद वो अपने लोअर पार्ट पर भी लीव लगाता है और उसके बाद वो विंग के अंदर धीरे धीरे एंटर करने लगता है, जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और वो अपने मुंह से करहाने की आवाज़ भी निकाल रहा था और वो पेन से उसके आंखों के कॉर्नर से सिर्फ आंसू निकल रहे थे। उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, जहाँ पे विंग को वांग जी धीरे धीरे कर रहा था। हाँ, वो अभी रट में था, लेकिन वो अपने ओमेगा को पेन में नहीं देख सकता था, जहाँ पे वो धीरे धीरे कर रहा था। वांग जी विंग के अंदर धीरे धीरे एंटर कर रहा था, जहाँ पे विंग को पेन हो रहा था, लेकिन वो पेन को बर्दाश्त कर रहा था। वांग जी धीरे धीरे विंग के अंदर एंटर कर जाता है, जहाँ पे वांग जी के विंग के अंदर एंटर होते ही विंग एक ज़ोर से चिल्लाता है। उसने बेड को टाइटली पकड़ लिया था और वो अपनी आंखों को टाइटली बंद करके रखा था, जहाँ पे विंग के अंदर एंटर करके ही वांग जी थोड़ा सा टाइम विंग को दे रहा था। विंग कुछ देर तक इस पेन को झेलकर कुछ देर में ही उसका जो पेन था वो चला गया था और ये देखकर वांग जी अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। वो धीरे धीरे विंग के अंदर मूव कर रहा था, जहाँ पे विंग पहले उसे कुछ महसूस नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उसे बहुत अजीब अपने स्टमक पर फील हो रहा था और वो धीरे धीरे अपने मुंह से आवाज़ें निकलने लगा था, जहाँ पे वांग जी विंग के स्पेशल एक्सप्रेशन को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी की आंखों में विंग देख भी रहा था और वो अपने मुंह से आवाज़ें निकल रहा था, जहाँ पे विंग के दोनों हाथों को वांग जी ने अपने हाथों से पकड़ लिया था। दोनों हाथ को एक साथ इंटरलॉक कर लिया था, जहाँ पे वांग जी धीरे धीरे अपना जो स्पीड था वो बढ़ा रहा था, जहाँ पे वांग जी की स्पीड के साथ साथ विंग भी अपने जो लाउड मौन था उसे निकालना शुरू कर दिया था, जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसे अपने स्टमक पर वांग जी का जो लोअर बॉडी था उसे फील हो रहा था अपने स्टमक पर और बहुत ही गहराई के साथ फील हो रहा था, क्योंकि जो वांग जी एकदम विंग के अंदर बहुत ही हार्डली अप पुश करने लग गया था और वांग जी के ऐसे एक्शन पर विंग सिर्फ लाउडली मौन कर रहा था। वो दोनों ऐसे ही अपना जो वाइल्ड रोमांस था उसे स्टार्ट कर दिया था। विंग लाउडली मौन कर रहा था और वांग जी अपना स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा था और विंग के अंदर वो मूव कर रहा था, जहाँ पे वांग जी भी ग्रॉल कर रहा था। विंग और वांग जी अभी भी हीट और रट में थे, जहाँ पे दोनों की आइस अभी भी सिल्वर और गोल्डन था, जहाँ पे वो दोनों ऐसे ही बहुत देर तक लिटरली पूरी रात वो लोग लव मेकिंग करते हैं। वो लोग मिड नाइट तक भी लव मेकिंग करता है, जहाँ पे जो विंग था विंग भी थक गया था, लेकिन हाँ विंग भी इसे एंजॉय कर रहा था, जहाँ पे वांग जी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वांग जी जब रट में आता है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और जहाँ पे विंग के ऊपर अपना जितना भी फोर्स था ना वो यूज़ कर रहा था और वांग जी की ऐसे फोर्स को विंग महसूस और फील कर रहा था। उसे बुरा नहीं लग रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो लोग पूरी रात लव मेकिंग करते हैं एंड लव मेकिंग पूरी रात करने के बाद तकरीबन सुबह के 4 बजे तक वो लोग लव मेकिंग करते हैं एंड वो लोग तब जाके रुके थे एंड विंग लिटरली इतना ज़्यादा मेसी हालत में था, वो लिटरली सो गया था, जहाँ पे वांग जी अभी भी विंग के अंदर ही था। वांग जी जो मिड नाइट तक इतना लव मेकिंग करने के बाद वो विंग के ऊपर ही अपना सिर रख दिया था। वो अभी भी गहरी गहरी ब्रीथ ले रहा था, उसका बॉडी अभी भी गर्म था, लेकिन हाँ अभी वो थोड़ा सा शांत था, जहाँ पे इतना लव मेकिंग करने के बाद भी विंग के अंदर ही वांग जी ने रिलीज़ किया था। एक भी लिक्विड वो बाहर नहीं, विंग के अंदर ही रिलीज़ किया था और वांग जी की रिलीज़ होने पर ही विंग को अपने पेट पर एक गर्म सा बहुत गर्म सा फील होता है और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ऐसे ही सुबह के 4 बज गए थे तब जाके वांग जी रुका था और वांग जी विंग के ऊपर ही लेट गया था और वो ऐसे ही विंग के ऊपर ही सो गया था। वो लिटरली विंग से अलग भी नहीं हुआ था। विंग भी वांग जी को हक कर लिया था और वांग जी ने भी विंग को हक कर लिया था एंड ऐसे ही वो लोग सो गए थे। अब यहाँ पे मॉर्निंग एकदम 5 बजे दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी की आंखें खुलती है। वांग जी अपनी आंखों को खोलने के बाद सूरज की किरणें उसकी आंखों में पड़ रहा था, जहाँ पे वो अपनी आंखों को खोलने के बाद अपने सिर को ऊपर करता है, जहाँ पे वो एक ब्यूटीफुल सा चेहरा दिखता है, जहाँ पे एक इनोसेंट सा फेस उसके सामने था। वो विंग था। विंग अभी भी सो रहा था, बहुत ही हाँ उसकी हालत एकदम मैसी था, लेकिन वो दिखने में बहुत ज़्यादा एडोरेबल एंड क्यूट लग रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। विंग भी वो अभी एकदम गहरी नींद में था। वांग जी अभी भी अपने रट में था, उसका आइस अभी भी गोल्डन था, लेकिन वो अपनी ओमेगा को एकदम शांत होकर देख रहा था। ऑफ कोर्स वो अपनी ओमेगा को कहीं ना कहीं एडमायर कर रहा था, क्योंकि विंग एकदम स्लीपिंग ब्यूटी लग रहा था जिस तरह से वो सोया हुआ था, जहाँ पे विंग को इस तरह से इनोसेंटली सोते हुए देखकर वांग जी की बॉडी फिर से एकदम हॉट होने लगी थी। वांग जी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो ऑलरेडी विंग के अंदर ही था, वो विंग से अलग नहीं हुआ था। तो विंग के देखते हुए वांग जी विंग के ऊपर फिर से आ गया था। हाँ वो विंग के ऊपर ही था, बस वो अपना जो मूवमेंट था उसे शुरू कर दिया था, जहाँ पे वो बहुत ही स्लोली विंग के अंदर मूव कर रहा था और दूसरी तरफ वांग जी के ऐसे मूवमेंट से विंग नींद में ही मौन कर रहा था
और वो लाइक धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग को देखकर धीरे धीरे अपना जो मूवमेंट था थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता है, जहाँ पे विंग इस मूवमेंट से अपनी आंखें पूरी तरीके से खोल लिया था और वो भी लाइक अपने अल्फा की तरफ देख रहा था, जहाँ पे जो विंग था, विंग का जो आइज था वो भी अभी भी सिल्वर था। ऑफकोर्स वो दोनों हीट और रट में थे। वांग जी लाइक अपना हीट 3 दिन तक रहता है वांग जी का, और जो विंग था लाइक एक ओमेगा का हीट 1 हफ्ते तक रहता है, जहाँ पे मॉर्निंग पर भी वांग जी विंग के साथ लव मेकिंग कर रहा था, और वांग जी के ऐसे एक्शन पर विंग सिर्फ लाउडली मौन कर रहा था, और वो अपने अल्फा के लाइक जो नेक था वहाँ पे अपना दोनों हाथ रख दिया था, और वो भी लाइक लाउडली मौन कर रहा था। अपना जो हाथ था सॉरी पैर था, दोनों लेग्स वांग जी का जो कमर था वहाँ पे रैप कर लिया था, और वो दोनों ऐसे ही लव मेकिंग करते हैं। तकरीबन 2 घंटे बाद वांग जी रुका था, जहाँ पे वो 2 घंटे में 3-4 राउंड तो कंप्लीट कर ही लिया था, जहाँ पे वांग जी सिर्फ विंग के अंदर ही अपना लिक्विड रिलीज़ कर रहा था, और विंग इससे बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था। वो खुद पर लाइक कंप्लीट महसूस कर पा रहा था, जहाँ पे वांग जी जो विंग से अलग होता है, अलग होने के बाद वो विंग को गोद में उठा लेता है और वो विंग को लेकर बाथटब में जाता है, जहाँ पे वांग जी बाथटब में बैठकर विंग को अपने ऊपर बिठा लिया था, जहाँ पे वांग जी ऐसे ही विंग के अंदर फिर से एंटर करता है, जहाँ पे विंग लिटरली और भी ज़्यादा लाउडली मौन करता है, और इस तरीके से वांग जी की जो लोअर बॉडी था विंग के एकदम अंदर चला गया था, जहाँ पे विंग अपने लाइक स्टमक पर वांग जी का जो लोअर पार्ट था उसे महसूस कर पा रहा था, जहाँ पे विंग ने बहुत ही टाइटली वांग जी का जो नेक था लाइक उसे पकड़ लिया था, और अपना जो फेस था वांग जी के नेक पर रख दिया था। वांग जी विंग के लाइक धीरे धीरे विंग के ऊपर पानी भी डाल रहा था, और वो जो विंग था, विंग का कमर धीरे धीरे मूव कर रहा था, जहाँ पे वो लेटा हुआ था, और विंग को लाइक वो मूव करवा रहा था, और जैसे जैसे विंग के अंदर वांग जी का लोअर पार्ट जा रहा था ना, विंग उतना ज़्यादा लाउडली मौन कर रहा था, और इस बार विंग को बहुत अच्छे तरीके से वांग जी का लोअर पार्ट महसूस हो रहा था, जैसे कि वांग जी के लोअर पार्ट ना विंग के बहुत अंदर जा रहा था, बहुत उसके वूंड को टच कर रहा था। विंग को ये महसूस हो रहा था और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसे ही वो लोग बाथटब पर भी लव मेकिंग करते हैं, एंड ऐसे करने के बाद विंग को पूरा क्लीन करने के बाद विंग को वांग जी अपने गोद में उठाकर बेड पर लाता है, जहाँ पे विंग को वो लेटा देता है, और विंग के ऊपर एक लाइक कंबल ओढ़ देता है, जहाँ पे विंग थक चुका था, वो फिर से सो गया था, जहाँ पे अभी सुबह के 8 बज रहे थे। एंड यहाँ पे वांग जी जो लाइक एक बटरफ्लाई मैसेज लाइक लैंड प्लेन के अंदर भेज देता है, वो मैसेज डायरेक्ट लैंड शिचैन के पास चला गया था। लैंड शिचैन को पता चलता है कि विंग और वांग जी का हिट और रट एक साथ आ गया है, एंड दैट्स वाई वो लोग 1 हफ्ते तक अब जिंगशी में ही रहेंगे। तो लैंड शिचैन ने अपने लाइक ब्रदर के लिए खाने का बंदोबस्त, खाने पीने का सब कुछ अरेंजमेंट लाइक कर दिया था, एंड अब 1 हफ्ते तक विंग और वांग जी अपने हिट और रट में एक साथ जिंगशी में रहेंगे। तो ऐसे ही विंग और वांग जी का जो हीट और रट था वो बीत रहा था, जहाँ पे मैडम यू के कानों पर भी ये हीट और रट वाली बात आ गई थी, जहाँ पे वांग जी और विंग एक साथ हीट और रट बिता रहे थे, और ये सुनने के बाद तो मैडम यू का जो गुस्से का पारा था ना लिटरली अपने सिर पर चढ़ गया था, जहाँ पे जो जैंग फेंगमियान थे, जैंग फेंगमियान अपने जो ओमेगा थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे, बहुत ज़्यादा। और लाइक उस बैंक्वेट खत्म होने के बाद जो मैडम यू था, मैडम यू गुस्से में लाइक अपने कमरे पर चली गई थी, जहाँ पे फेंगमियान उसके पीछे गया था, और फेंगमियान ने मैडम यू से पूछा था, यू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, भरे सभा में तुमने इतनी बड़ी तमाशा क्यों किया। यहाँ पे मैडम यू गुस्से में कहती है, और मैं क्या करता, हाँ तुम्हारा बेटा एक घिनौना है, एक घिनौना ओमेगा, जिसको इतना सब कुछ मिल रहा था, मैं कैसे सह लूँ, हाँ मैं कैसे सह लूँ, तुम्हारा बेटा इतना कुछ, इतने भरे क्लैन में इसकी शादी सेकेंड जेट से शादी किया है, हाँ वो इतना खुश कैसे रह सकता है। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो फेंगमियान थे, फेंगमियान गुस्से में कहता है, यू तुम अपना हद पार कर चुकी हो ऑलरेडी, आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम कहाँ है यू, तुम क्यों विंग से नफरत करते हो, आखिर क्यों करते हो तुम उससे नफरत, आखिर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। जहाँ पे ये सुनने के बाद मैडम यू कहता है, बिगाड़ा बहुत कुछ है, तुम भूल सकते हो उस बात को, लेकिन मैं उस बात को कभी नहीं भूलूंगा फेंगमियान, उस बात को मैं कभी नहीं भूलूंगा जिस रात को मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गया था उस कांसे की वजह से, और उसी कांसे का बेटा खुश रहेगा, और मैं कैसे खुश रहने दूँ, मैं कभी भी उसे खुश नहीं रहने दे सकता। उसने मेरी लाइफ बर्बाद किया है, जिसका परिणाम मैं आज भी भुगत रहा हूँ, आज भी मैं इस चीज़ को नहीं भूल पाया हूँ। मैं कैसे विंग को ठीक से ज़िंदा रहने दूँ, खुशी रहने दूँ, उसे इतना लकी क्यों ऊपर वाले ने उसे इतना लकी बनाया है, आखिर क्यों लकी है वो इतना। मैं उसे बर्बाद करना चाहता था, लेकिन ये बर्बाद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जहाँ पे फेंगमियान गुस्से में अपने जो मेगा था उसे अपनी तरफ मोड़ कर एक जोरदार चाटा लिटरली फेंगमियान मैडम यू के गाल पे लगा दिया था, जहाँ पे फेंगमियान के इस स्टेप से जो मैडम यू था वो शॉक हो गई थी। जहाँ पे फेंगमियान कहता है, बस बहुत हो गया यू, और कितना उस बात को लेकर तुम मुझसे नाराज़ रहोगे, और कितना तुम विंग की लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश करोगे, और कितना तुमने ऑलरेडी उसके साथ बहुत गलत कर चुके हो, और कितना करोगे। मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया है कि वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, लेकिन तुम इतने सालों तक इसे नहीं भूल पाए हो। आखिर तुम्हारा मन इतना ज़्यादा पत्थर दिल क्यों है, क्यों तुम्हारा दिल इतना पत्थर दिल है, और क्यों तुम इतना क्रूल हो। मैंने तुम्हें ही प्यार किया है, और मैं इसे 1000 बार बोल चुका हूँ, और फिर भी तुम एक ही बात को इतने सालों तक खींच कर आए हो। मैं इस चीज़ के लिए तुम्हें कभी नहीं माफ़ करूँगा, और अभी जो मैंने ये तुम्हें थप्पड़ मारा है ना, ये तुम डिज़र्व करते हो। और ये कहकर वो उस रूम से चले गए थे, और मैडम यू सिर्फ
अपने हस्बैंड के मुंह से ये कड़वी बातें सुन रहे थे और उन्हें इतना ज़्यादा नफरत जो मतलब विंग के ऊपर और कांसे के ऊपर हो रहा था, और वो गुस्से में अपना जो ज़ीडियन था बाहर निकाल कर लिटरली उस रूम के हर एक चीज़ को तोड़ने लगे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, बहुत ज़्यादा। और वो गुस्से में कहता है, विंग, आज तुम्हारी वजह से पहली बार मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। मैं तुमसे और तुम्हारे माँ से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ विंग। मैं तुम्हारी लाइफ को हेल करके रहूँगा। और ये कहने के बाद वो लिटरली अपने ज़ीडियन से लगातार उस रूम के हर एक चीज़ को तोड़ रहे थे। वो लगातार पूरी रात तक सो नहीं पाए थे, जहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग होने के बाद सब लोग प्लान से चले गए थे। एंड जो फेंग म्यान भी अब 1 मिनट तक यहाँ पे नहीं रुकना चाहते थे। हाँ, वो अपने बेटे से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सुना है कि जो विंग का हीट आ गया, तो इसीलिए वो मिल नहीं पाए थे। जहाँ पे जो फेंग म्यान अब यहाँ पे नहीं रुकना चाहते थे, क्योंकि उसे पता है कि यू अगर यहाँ पे रहेगा तो कोई ना कोई गड़बड़ करेगा, और जहाँ पे वो ये नहीं चाहते हैं। ऑलरेडी उनके क्लैन का बेइज्जती हो ही चुका है, और उसकी ओमेगा की वजह से, उनके ओमेगा की स्टुपिडिटी की वजह से आज वो लिटरली जो लैन चिरन थे उनके सामने अपना मुँह भी नहीं दिखा नहीं पा रहे थे। जहाँ पे जब जो फेंग म्यान अपने पूरे फैमिली के साथ जा रहे थे, जहाँ पे जो लैन चिरन उन लोगों को विदाई देने के लिए आया था। ऑफ कोर्स जितना भी कुछ हुआ हो, लेकिन वो अपने नेफ्यू के ससुराल वालों को इस तरह से अपमान करके तो भेज नहीं सकते थे। जहाँ पे जो फेंग म्यान आखिरी बार जो लैन चिरन के सामने माफ़ी मांगते हैं, जहाँ पे जो लैन चिरन थे वो भी नोट करते हैं, क्योंकि वो अब क्या ही कहे। जहाँ पे जो मैडम यू चुप था, अब ना एकदम शांत था वो। जहाँ पे फेंग म्यान माफ़ी मांगने के बाद वो जाने ही वाले थे, लेकिन तभी जो मैडम यू जो लैन चिरन के सामने वो करते हैं, और वो कहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा उस टाइम को जो मैंने किया था। मुझे अपनी गलतियों के लिए बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा जो भी मैंने किया है। और मैं और एक बात कहना चाहूँगा आपसे। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो लैन चिरन मैडम यू की तरफ देखते हैं, जहाँ पे फेंग म्यान भी शॉक हो गए थे, और फेंग म्यान भी घूर कर अपने ओमेगा को देख रहे थे। जहाँ पे जो मैडम यू कहता है, मैंने जो भी गलती किया है उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। इसीलिए हमारे क्लैन की नियम के अनुसार मैं चाहता हूँ कि विंग और वांग जी एक बार हमारे क्लैन आए। मैं उन दोनों की बहुत अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी करना चाहता हूँ। अपने ओमेगा बेटे का और उसके हस्बैंड का मैं टेक केयर करना चाहता हूँ। एज ए कम्पनसेशन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो फेंग म्यान बहुत ही घूर कर अपने ओमेगा वाइफ को देख रहे थे, जहाँ पे उन्हें कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। जहाँ पे फेंग म्यान कहता है, यू ये सब क्या कह रहे हो। जहाँ पे यू कहता है, फेंग म्यान तुम भूल क्यों रहे हो, हमारा प्लान का यही तो रिवाज है कि शादी के बाद हमारा बेटा हमारे घर आएंगे और उनके साथ उनका अल्फा भी आएगा। तो मैंने गलत क्या बोला है। जहाँ पे फेंग म्यान शॉक थे, क्योंकि मैडम यू का बोलने का टोन एकदम सॉफ्ट हो गया था। जहाँ पे जो फेंग म्यान बहुत ही अपने वाइफ को देख रहे थे बहुत ही घूर कर। जहाँ पे मैडम यू फेंग म्यान का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मुझे पता है मैंने जो गलतियाँ किया है उसकी वजह से तुम कभी भी मुझे माफ़ नहीं करोगे, लेकिन मेरी आँखें अभी खुल चुका है, और मैं चाहता हूँ एक बार विंग को अपने क्लैन ले आना और उसकी टेक केयर करना, और मैं उससे माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ। जहाँ पे फेंग म्यान लिटरली अपने ओमेगा वाइफ को देख रहे थे, जहाँ पे फेंग म्यान अपने वाइफ के आँखों में कुछ नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उन्हें इसको समझ नहीं आ रहा था। अचानक अब फेंग यू का बोलने का टोन सब कुछ कैसे चेंज हो गया एक रात में ही। जहाँ पे जो जो लैन चिरन की तरफ देखते हुए कहता है, आप प्लीज़ आपके नेफ्यू को और आपके ओमेगा बेटे को हमारे क्लैन भेजिएगा, मैं आपसे विनती करता हूँ। जहाँ पे जो लैन चिरन शॉक हो गए थे, लेकिन हाँ वो कुछ देर सोचने के बाद कहता है, अगर मेरा नेफ्यू आपके क्लैन में जाना चाहे तो ऑफकोर्स वो ज़रूर जाएगा। मैं पहले अपने नेफ्यू से पूछना चाहूँगा, अगर वो राज़ी होगा तभी मैं उसे आपके क्लैन में भेजूँगा। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो मैडम यू कहता है, आप उन्हें मनाने की कोशिश कीजिएगा, मैं एक बार अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो लैन चिरन नोट करते हैं, वो अपने दाढ़ी को सहला रहे थे। जहाँ पे जो फेंग म्यान अपने वाइफ का हाथ पकड़ते हैं। जहाँ पे जो मैडम यू एक स्वीट सा स्माइल करते हैं, और वो अपने अल्फा की तरफ देख रहे थे। जहाँ पे जो जियांग चैंग और जियांग यांगली, तो वो शॉकिंगली अपने मदर को देख रही थी। जहाँ पे उसकी मदर का जो रंग बंग है सब कुछ चेंज हो चुका था। जहाँ पे वो सब भी अब वहाँ से निकल जाते हैं, वो लोग भी लैंड क्लैन से बाहर चले गए थे। जहाँ पे ऐसे ही अब टाइम बीतने लगे थे। टोटल 1 हफ्ते तक विंग और वांग जी का हिट और रट एक दूसरे के साथ हम लोगों ने बिताया था, और 1 हफ्ते बाद विंग और वांग जी अपने हीट और रट से बाहर आए थे। जहाँ पे विंग जब अपने होश में आया था, अपने जो हीट से बाहर आया था, तब वो वांग जी को देखा था। वांग जी जो विंग के सामने एकदम नेकेड था, एंड विंग को वांग जी ने हक करके रखा था। जहाँ पे वो दोनों ही लेटे हुए थे, एंड विंग जो वांग जी को फेस को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी सो रहा था, विंग अपने आंखों को खोलने के बाद वो अपनी और वांग जी की जो सिचुएशन था वो देखता है। जहाँ पे विंग भी पूरा नेकेड था, विंग के ऊपर भी एक भी रोप नहीं था। हाँ, ऊपर एक कंबल था विंग और वांग जी के बॉडी पर। जहाँ पे विंग वांग जी का जो बॉडी था ना, वो महसूस कर पा रहा था कि वो महसूस कर पा रहा था कि वांग जी का जो पूरा बॉडी था वो नेकेड था, एंड विंग भी पूरा नेकेड था। जहाँ पे वांग जी के चेस्ट पर उसने अपना सिर रखा हुआ था। जहाँ पे ये देखने के बाद वो पहले तरह शॉक हुआ था, लेकिन उसके बाद उसे थोड़ा याद आता है। जहाँ पे वो हीट में चला गया था, एंड उसके बाद जहाँ पे उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा था कि आखिर इन 1 हफ्ते में
उसने और उसके अल्फा ने क्या किया था, जहाँ पे विंग ने कैसा रिएक्ट किया था और वांग जी ने उसके साथ क्या क्या किया था। और ये जब उसे रियलाइज़ हुआ था ना, उसका पूरा फेस एकदम रेड हो गया था और वो लिटरली ब्लश कर रहा था और वो अपने हस्बैंड का चेहरा देख रहा था। उसने अपने हस्बैंड के चेस्ट पर अपना हाथ रखा हुआ था और वो लाइक वांग जी का फेस देख रहा था। वांग जी जो एकदम स्लीपिंग ब्यूटी लग रहा था, इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। विंग ऐसे ही विंग वांग जी को देख रहा था और कुछ देर बाद वांग जी भी अपनी आंखें खोल लेता है, जहाँ पे विंग वांग जी को अभी भी देख रहा था। वांग जी विंग को जगह देकर वांग जी कहता है, तो तुम उठ गए। जहाँ पे वांग जी की स्लीपिंग वॉइस को सुनकर विंग अपने होश में आया था और वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हाँ हाँ मैं उठ गया। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी विंग को लाइक देखता है और वो कहता है क्या हुआ। जहाँ पे वांग जी विंग का फेस देख पा रहा था कि एकदम रेड हो गया था। जहाँ पे वांग जी विंग का जो फेस है ना उसे पकड़ता है और उसके टेम्परेचर को चेक करने लगता है, जहाँ पे लाइक हाँ नॉर्मल था, उसका टेम्परेचर अब नॉर्मल था, लेकिन उसका फेस एकदम रेड था। और कुछ देर बाद वांग जी को समझ आ गया था कि आखिर विंग का फेस रेड क्यों था। जहाँ पे वांग जी का कान भी रेड हो गया था जब ये वो समझ पाया था। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी विंग की तरफ देख रहा था, विंग जो ब्लश कर रहा था ना, धीरे धीरे उसका फेस एकदम सैड में बदल गया था। जहाँ पे ये देखने के बाद जो वांग जी था, वांग जी विंग की तरफ देखता है और वो कहता है विंग क्या हुआ। जहाँ पे विंग अपने अल्फा की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग कुछ नहीं कहता और वो लाइक अपने फेस के एकदम उतार लिया था। जहाँ पे वांग जी विंग का फेस पकड़ता है और वो कहता है विंग क्या क्या तुम रिग्रेट करते हो जो भी हम दोनों ने किया। जहाँ पे क्या सुनने के बाद जो विंग था, विंग वांग जी की आंखों में देखते हुए अपने सिर को ना में हिलाता है और वो कहता है नहीं, मैं उस चीज़ के लिए रिग्रेट नहीं करता हूँ। यहाँ पे ये कहने के बाद वो चुप हो गया था। जहाँ पे वांग जी विंग का फेस अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है तो फिर तो तुम उदास क्यों हो। जहाँ पे जो वांग जी को देखते हुए विंग कहता है अल्फा आपने आपने मुझे मार क्यों नहीं किया। जहाँ पे ये सुनने के बाद वांग जी को अब समझ आता है कि विंग किस लिए उदास है। जहाँ पे वांग जी विंग का फेस अपनी तरफ घुमाता है और अपने क्लोज लाता है, उसके लिप्स पर एक छोटा सा पैट करता है और वो कहता है तुम उस टाइम पे हीट पे थे और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी अनकॉन्शियसनेस पर मैं तुम्हें मार्क करूँ। मैं चाहता था कि तुम अपनी मर्जी से मुझे तुम्हें मार्क करने दो और मैं तुम्हें एक टाइम देना भी चाहता था क्योंकि जिस सिचुएशन में तुम्हारी और मेरी शादी हुई थी ये बहुत जल्दी हुआ है। मैं चाहता हूँ तुम्हें टाइम देना, तुम अपना टाइम लो एंड जब तुम्हें लगे कि हाँ अब तुम मुझसे मार्क होना चाहते हो तो मैं तुम्हें तभी मार्क करूँगा। तुम अपना समय लो विंग। मैं नहीं चाहता कि फोर्सफुली मैं तुम्हें मार्क करूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी पूरी मर्ज़ी से मैं तुम्हें मार्क करूँ और इसलिए मैंने उस टाइम को तुम्हें मार्क नहीं किया था। ये सुनने के बाद वांग जी की तरफ विंग देख रहा था। वांग जी जो विंग के फॉरहेड पर किस करता है और वो कहता है चिंता मत करो, जो भी तुम्हारे और मेरे बीच हुआ है उसे लेकर मैं कभी भी रिग्रेट नहीं करूँगा। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा था कि तुम्हें कल्टीवेशन करना होगा और ख़ुद को पावरफुल बनाना होगा। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, लेकिन अब तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा विंग, और इसीलिए तुम्हें कल्टीवेट करना होगा। और कल से तुम्हारी प्रैक्टिस शुरू, मैं खुद तुम्हें कल्टीवेशन सिखाऊंगा और तुम्हें सीखना पड़ेगा। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग हो गया था शॉक एंड विंग शॉकिंगली अपने हस्बैंड की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी नोट करते हुए कहता है हाँ अब तुम्हें खुद लड़ना होगा। उन सब अल्फाज को जो भी तुम्हें गंदी नज़र से देखता है उन्हें कड़ा जवाब तुम्हें खुद देना होगा और इस वजह से कल से तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा और मैं तुम्हें खुद ट्रेन करूँगा। ये सुनने के बाद विंग कहता है आप करेंगे। जहाँ पे वांग जी नोट करता है और ये कहने के बाद वो लाइक उठता है। उठने के बाद वो विंग को गोद में उठा लेता है, जहाँ पे विंग लाइक अपने हाथ को वांग जी के नेक पर रख दिया था और वो अपने हस्बैंड को देख रहा था, वो भी बड़ी बड़ी आई से। जहाँ पे वांग जी विंग को लेकर बाथटब में जाता है, उससे बाथटब में बिठा देता है और वो उसे लाइक नहाने में हेल्प करता है और वो दोनों ही नहा धोकर फ्रेश हो गए थे एंड अब वो लोग बाहर जा रहे थे। जहाँ पे विंग लाइक चल नहीं पा रहा था, उसका जो बैग था ना वो बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग को हेल्प कर रहा था। वांग जी चाहता था कि वो विंग को गोद में ले, लेकिन विंग ने डायरेक्ट मना कर दिया था क्योंकि ऑफ कोर्स अब वो लोग प्लान जा रहे थे और यहाँ पे अगर वांग जी विंग को गोद में लेगा ये बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मास्टर लैन तो चिल्ला उठेंगे और विंग ऑलरेडी मास्टर लैन से डरता है और वो नहीं चाहता कि दोबारा वो मास्टर लैन से डांट खाए, इसलिए उसने डायरेक्ट मना कर दिया था। जहाँ पे वांग जी ने भी नोट किया था, सिर्फ वांग जी उसे हेल्प कर रहा था कि वो लाइक चल पाए। जहाँ पे वो लोग ऐसे ही क्लैन के अंदर जाते हैं, जहाँ पे क्लैन के अंदर जो लाइक लैंचेजन थे, लैंचेजन ऑलरेडी उनके लिए वेट कर रहे थे। जहाँ पे विंग और वांग जी जो लैंचेजन थे, लैंचेजन के पास जाकर उनके सामने बो करते हैं, जहाँ पे लैंचेजन भी बो करते हैं और कुछ देर बाद वहाँ पे जो लैंचेजन थे वो भी आ गए थे। लैंचेजन को भी वो दोनों बो करते हैं। उसके बाद लैंचेजन कहता है तुम दोनों जियांग जाओगे। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो विंग था, विंग शॉक हो गया था। वो जियांग मेरा म्यू कभी उसे नहीं देंगे जियांग जाने के लिए। जहाँ पे जो लाइक लैंचेजन थे, लैंचेजन वांग जी की तरफ देख रहे थे, जहाँ पे वांग जी भी डायरेक्ट अपने भाई की तरफ देख रहा था। जहाँ पे लैंचेजन अपने आइज से समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। जहाँ पे जो लैंचेजन थे, लैंचेजन कहते हैं मैडम यू और फैमियान ने खुद तुम दोनों को इन्वाइट किया है जियांग क्लैन में, क्या तुम लोग अभी जाना चाहते हो। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो वांग जी था, वांग जी डायरेक्ट विंग की तरफ देखता है। विंग लाइक ये सुनकर ही इतना ज़्यादा शॉक हो गया था, मैडम यू से बुला रहे हैं। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी भी हैरान हो गया था क्योंकि उसे पता है कि मैडम यू विंग को पसंद नहीं करते हैं और मैडम यू ने बुलाएंगे। जहाँ पे लाइक विंग का फेस का जो रंग था वो उड़ गया था और लिटरली वो सोचने लग गया था कि मैडम यू उसे बुलाएंगे, ये हो ही नहीं सकता। जहाँ पे जो लाइक लैंचेजन थे, लैंचेजन कहते हैं हाँ वांग जी, मैडम यू ने खुद तुम दोनों को इन्वाइट किया है। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो वांग जी था, वांग जी अपने भाई की तरफ देखता है और वो कहता है पर
पर उन्होंने बुलाया है। जहाँ पे जो लैन चेचन दोनों ही नोट करते हैं। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी विंग की तरफ देखता है और वो कहता है, विंग क्या तुम जाना चाहते हो? जहाँ पे विंग कुछ नहीं कहता, जहाँ पे वांग जी समझ गया था, जहाँ पे वांग जी लाइक अपने जो अंकल था, अंकल से कहता है, हमें थोड़ा टाइम दीजिए, अगर विंग जाना चाहता है तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। जहाँ पे जो लैन चेचन और लैन चेचन नोट करते हैं, जहाँ पे उन दोनों का यही पे कन्वर्सेशन एंड होता है। जहाँ पे लाइक विंग लाइक एल्डर के पास जाता है, जहाँ पे कुछ एल्डर्स जो शादी अटेंड नहीं किया था उन लोगों के पास जाकर वो लोग आशीर्वाद लेते हैं एंड कुछ गिफ्ट लाइक एल्डर्स विंग और वांग जी को देते हैं, जहाँ पे वो लोग इसे बहुत ही रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करते हैं। और ऐसे ही उनका दिन, आज का दिन चला गया था। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यहीं पे रखता हूँ। तो क्या लगता है अचानक मैडम यू का रंग ऐसे बदल क्यों गया और इतना सॉफ्ट? आखिर क्या माजरा है? क्या मैडम यू सच में ठीक हो गई है, सच में बदल गई है, या फिर कुछ और भी उनके दिमाग में चल रहा है? तो आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन पर। और चिंता मत करो, ये एक हैप्पी एंडिंग स्टोरी है, ठीक है? मैं कभी भी सैड एंडिंग वाली स्टोरी नहीं लाती, तो चिंता मत करो, ये भी हैप्पी एंडिंग स्टोरी होगा। और बहुत जल्दी जिस पल के लिए आप लोग इंतजार कर रहे थे मैडम यू की पनिशमेंट को लेकर, वो बहुत जल्दी आएगा। तो अभी के लिए यही तक, बाय बाय।